वेलकम टू दी चैनल। आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता ये है कि मैंने देखा है ख़वातीन ख़ास करके लड़कियों में ये बहुत ज़्यादा शौक होता है कि उनके बाल लंबे हों। होता क्या है कि उनकी हेयर ग्रोथ इतनी नहीं होती है, या अगर उनके बाल अगर लंबे होते होते हैं तो हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी बाल पतले हो जाते हैं। तो ये होता है फिर उनको हेयर कट कराना पड़ता है। दूसरा ये है कि हर किसी को ये शौक होता है कि उसके बाल थिक डार्क ब्लैक हों, और काले स्याह बालों के लिए बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, वो ख़वातीन यूज़ करती हैं, लेकिन उनको जो वो रिज़ल्ट्स हैं यानी जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं मिलते। फिर ये होता है कि हम जब हेयर शैम्पू करते हैं, तो हेयर शैम्पू करने के बाद ये होता है कि हमारे बाल जो हैं वो ड्राई और रफ़ हो जाते हैं। इवन दो कि हम कंडीशनर भी अप्लाई करते हैं, मगर फिर भी बाल इतने सॉफ्ट या मैनेजेबल नहीं होते। फिर ये है कि स्प्लिट एंड्स का इशू जो है ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी बाल जो हैं वो दो मुँहे हो जाते हैं, और ये है कि वो भी एक बहुत ही कॉमन इशू है। फिर ये है कि डैंड्रफ स्कैल्प जो है यानी वो ड्राई हो खुश्की जाती है, या या डैंड्रफ ये का है इशू कि स्टार्ट हो स्कैल्प जाता है। ड्राइनेस ज़्यादातर जो जो है, लड़कियों को मैंने देखा ये है उनके भी ऊपर ये एक बहुत कंसर्न ये ज़्यादा होता होगा। कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ख़वातीन फेस करती हैं। इसके अलावा हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि उसके बाल स्ट्रेट हों। उसके लिए जो है वो हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करती हैं। हेयर स्ट्रेटनर जो होते हैं वो उस हीट यूज़ होती है उसमें। अब उससे ये होता है कि बाल और भी यानी वक्ती तौर पे तो आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन आपके असल में क्या होगा कि हीट से आपके बाल डैमेज हो जाएंगे, और वो ज़्यादा रफ़ और ड्राई और फ्रिजी दिखेंगे। अब ऐसा क्या तरीका हो कि बाल जो हैं वो कुदरती तौर पे स्ट्रेट हो जाएँ, यानी सिल्की, स्मूथ और स्ट्रेट हो जाएँ। मार्केट में बहुत सारी हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन होता क्या है कि हम जब हमें ज़्यादातर तो यही होता है कि हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे होते, यानी जो हमने अपने ज़हन में रिज़ल्ट सोचे होते हैं हमें वो नहीं मिलते। दूसरा ये होता है कि अगर वो रिज़ल्ट्स मिल भी जाएँ, तो ये होता है कि साथ कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे मिसाल है हेयर फॉल का इशू स्टार्ट हो जाता है, यानी बाल गिरने लग जाते हैं। अब ऐसी क्या चीज़ हो जिसके के इस्तेमाल से हमारे तमाम बालों के जितने इश्यूज़ हैं, यानी हेयर रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वो रिज़ॉल्व हो जाएँ, बाल सिल्की, स्ट्रेट, स्मूथ हो जाएँ। इसके अलावा जो है बाल तेज़ी से लंबे होने लग जाएँ, यानी बालों की जो ग्रोथ है वो एनहांस हो जाए। इसके अलावा स्प्लिट एंड्स का इशू रिज़ॉल्व हो जाए। फिर ये है कि हेयर थिनिंग यानी बालों का पतला होने का इशू रिज़ॉल्व हो जाए। ठीक है जी। फिर ये है कि आपकी जो डैंड्रफ का इशू है, या आपकी अगर स्कैल्प ड्राई हो रही है उसका जो इशू है वो अच्छे से रिज़ॉल्व हो जाए। एक ऐसी प्रोडक्ट कौन-सी है जिसके इस्तेमाल से ये है कि तमाम बालों के इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएँ, और ये है कि बाल जो हैं वो बहुत जो हसीन खूबसूरत ज़ुल्फ़ें जो हमने अपनी इमेजिनेशन में सोची हुई होती हैं वो हमें मिल जाएँ। अब मैं आपको बताऊँ कि मेरे बाल जो हैं वो काफ़ी लंबे हैं, और उससे ये होता है कि मैं जब भी किसी फ़ंक्शन पे जाती हूँ तो मुझसे जो है ना अक्सर ख़वातीन ये पूछती हैं, आप कौन-सा शैम्पू यूज़ करती हैं? आप कौन-सा कंडीशनर यूज़ करती हैं? यानी आप कौन-सी हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं? अच्छा जी। और इसके अलावा ये है कि और भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं। और ये एक वाक़ई में एक ये चीज़ है कि बाल जब लंबे होते हैं तो हमें इनकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो बाल जो हैं वो रफ़, ड्राई और फ्रिज़ी हो जाते हैं, और फिर अच्छे नहीं। हेल्दी, थिक, ब्लैक, लॉन्ग हेयर के लिए ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ों का ख़्याल रखा जाए। वैसे उस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। आज सिर्फ़ मैं एक प्रोडक्ट शेयर करूँगी जो कि मैंने बाय की, मैंने इसको यूज़ किया और मुझे इसके रिज़ल्ट्स बेहतरीन लगे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। होता ये कि जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट फार्मेसीज़ पे भी अवेलेबल होती है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्टोर्स पे भी अवेलेबल होती है। अच्छा, मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो इंतहाई अच्छी लगी है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो बड़ा आसान है, और ये है कि इसके रिज़ल्ट्स जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है जी। अब बहुत सारी कंपनीज़ ये प्रोड्यूस कर रही हैं ये प्रोडक्ट, तो इसमें बेहतरीन ये होता है कि जो इसमें सबसे अच्छी कंपनी है, आप यानी जो अच्छी यानी क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, आप उस कंपनी की ये प्रोडक्ट बाय करें। और दूसरा ये है कि जो ऑथेंटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्टोर्स हैं वहाँ से बाय करें, और इसके अलावा ये फार्मेसीज़ पे भी अवेलेबल होती है। तरीका इस्तेमाल इसका जस्ट ये होता है कि हमने अपने हेयर वॉश करने के बाद ड्राई हेयर पे इसको अप्लाई करना होता है। जस्ट हमने इसको कट करना होता है, इसका लिक्विड एक्सट्रैक्ट करना होता है, और ये इसको हमने अपने बालों पे अप्लाई कर लेना होता है। जो ही हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे बाल जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, और ये है कि उसके बाद हम जब बाल ब्रश करते हैं तो बाल बहुत अच्छे से यानी बाल बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं।
आसानी से डिटैंगल हो जाते हैं और ये है कि बालों में एक शाइन आ जाती है और ये तो इंस्टेंटली हमें रिजल्ट्स नज़र आते हैं। उसके बाद अब होता ये है कि ये जो है ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट भी है बालों के लिए। तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि इसको रात को सोने से पहले अपने बालों पे अप्लाई कर लिया जाए, अपनी बालों की जो रूट्स हैं उनमें अप्लाई किया जाए और उसके बाद अपनी फिंगर टिप्स से सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज किया जाए और ये है कि उसके बाद हेयर ब्रश कर लिया जाए ताकि ये है कि ये अच्छे से लेंथ में भी अप्लाई हो जाए और इसकी एक थिक लेयर जो है वो अपनी हेयर टिप्स पे हमने अप्लाई कर लेनी है। उसके बाद ये है कि जो है हमने ओवरनाइट अप्लाई रहने देना है और ये है कि 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ही हमें ये लगेगा कि हमारे बाल तेज़ी से लंबे हो रहे हैं। तो ये है कि ये तो आपको 1 वीक के अंदर नज़र आ जाएगा, ये हमारे बालों की जो ग्रोथ है उसको एनहांस कर देता है। अच्छा जी, दूसरा ये है कि 1 हफ्ते के अंदर हमें ये भी रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं, अगर हम 1 हफ्ता इसको डेली यूज़ करते हैं तो हमें ये रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं कि हमारे बाल जो है ना वो स्ट्रेट हो गए हैं। यानी नेचुरली स्ट्रेट हो गए हैं, विदाउट एनी हेयर स्ट्रेटनर। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी है इस प्रोडक्ट की कि बिल्कुल इससे बाल जो है ना वो सिल्की, स्मूथ और स्ट्रेट हो जाते हैं जस्ट 1 वीक के इस्तेमाल से। और ये है कि इस्तेमाल ये है कि बस आपने यानी पूरा हफ्ता जो है वो आपने क्या करना है कि रात को सोने से पहले जस्ट इसको अपने बालों पे अप्लाई कर लेना है, अपनी यानी से अपनी अपनी हेयर रूट्स पे अप्लाई करना है, बाद में बाल ब्रश कर लेने हैं और ये ताकि ये कि अच्छे से सारे बालों में ये अप्लाई हो जाए और ये है कि 1 हफ्ते में आपको ये रिज़ल्ट्स तो नज़र आ जाएँगे। बाल जो हैं तीसरा जो आपको चीज़ आप खुद नोटिस करेंगे कि बाल जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हो गई हैं, मैनेजेबल हो गए हैं और मतलब बहुत यानी और इसके अलावा थिक डार्क ब्लैक हो गए हैं। तो यानी बालों के लिए जितने भी बालों के मसाइल हैं ना सारे ही हल हो जाते हैं और बाल बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और तेज़ी से लंबे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक इस चीज़ ये है कि इसके यूज़ से कुछ लोगों को सर दर्द का इश्यू हो सकता है और स्कैल्प रेडनेस का इश्यू हो सकता है। तो इसका जो बेहतरीन तरीका वो ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए इसका ये है कि सबसे इसको ना किसी भी शैम्पू में ऐड कर लिया जाए। यानी जब भी आप हेयर वॉश करने जा रहे हैं, आप शावर लेने जा रहे हैं, तो आपने जैसे अपने शैम्पू में ये ऐड कर लेना है इसका लिक्विड। तो ये जो है जब आप ऐड करेंगे तो आपको जो है वो शैम्पू के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी नहीं होंगे क्योंकि शैम्पू से के इस्तेमाल से भी होता है कि बाल हो जाते हैं ड्राई एंड रफ़ हो जाते हैं। तो शैम्पू के भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे और सेकंडली ये है कि इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे और ये है कि आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे मिल जाएँगे। बाल जो हैं वो बहुत सॉफ्ट और मैनेजेबल और जो है आपको लगेगा जैसे आपने कोई बहुत ही हाई क्वालिटी कंडीशनर अप्लाई किया है बालों पे, इस तरह के आपको रिजल्ट्स जो हैं वो नज़र आ जाएँगे। अच्छा, दूसरा तरीका इसका ये है कि आफ्टर वॉशिंग योर हेयर जब आपने बाल अपने धो लेते हैं, तो यानी आपने बाल जब शैम्पू कर लेते हैं, तो आपने उसके बाद जब कंडीशनर अप्लाई करना है, तो आपने कंडीशनर में इसका लिक्विड मिक्स कर लेना है। तो ये है कि आपको जो कंडीशनर के रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, यानी आपके जो कंडीशनर के रिजल्ट्स हैं वो एनहांस हो जाएँगे। और इनके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। अच्छा जी, इसका एक और तरीका ये भी है कि जो हेयर मास्क हम यूज़ करते हैं अपने बालों को नरिश करने के लिए, अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए, उस हेयर मास्क में भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब होता ये है कि जो होममेड हेयर मास्क हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे जो बेसिक हेयर मास्क जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है जी योगर्ट एंड एग हेयर मास्क। यानी जो हम अंडा और दही को मिक्स करके बनाते हैं, तो हमने उसमें भी इसको ऐड कर लेना है। हाँ, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम ये कितनी ऐड करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है, लंबे बालों के लिए ज़्यादा ये ऐड होंगी, तो बस आपने इसका लिक्विड ऐड करना होता है हेयर मास्क में। तो आपने जो है वो ऐड करने के बाद आपने अपने बालों में हेयर मास्क अप्लाई कर लेना है। तो हेयर मास्क के जो रिज़ल्ट्स हैं वो और भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएँगे। ये इससे ये होगा कि आपके बाल जो है ना वो ज़्यादा सिल्की, स्मूथ और स्ट्रेट हो जाएँगे और ये है कि कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो ये है कि ये तरीके हैं जिनसे कि आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका एक ये तरीका ये भी है कि इसको किसी भी ऑयल में मिक्स करके भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ऑयल में मिक्स करके अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑयल जो है वो आपको मतलब अगर आप ऑयल में मिक्स करके भी यूज़ करें तब भी सर दर्द तो हो सकता है। तो इसलिए इसमें बेस्ट ये है कि या तो इसे शैम्पू में मिक्स कर लिया जाए या कंडीशनर में कर लिया जाए मिक्स या ये कि हेयर मास्क में मिक्स करके तो फिर यूज़ किया जाए ताकि साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके।
अच्छा जी, तो बाकी जहाँ तक रिज़ल्ट्स की बात है, रिज़ल्ट्स इसके कमाल के हैं। मैं मतलब बहुत अरसे से यूज़ कर रही हूँ और मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे हैं इसके रिज़ल्ट्स। बड़ी कमाल की चीज़ है ये। और ये है कि वो लोग जिनको लगता है कि उनकी आईब्रोज़ ज़रा हैं हल्की, वो थिक डार्क ब्लैक आईब्रोज़ चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये कमाल की चीज़ है। जैसे इसका जो लिक्विड है उन्हें आईब्रोज़ पे अप्लाई करना है, इस चीज़ का ख़्याल रखते हुए कि ये आँखों में ना जाए, क्योंकि अगर ये आँखों में गया तो इससे जो है वो विज़न ब्लरी हो सकता है। तो बस इसको जस्ट एक ड्रॉप जो है इसका वो अप्लाई करना होता है आईब्रोज़ पे। और ये है कि वो भी 1 हफ़्ते हम अप्लाई करते हैं तो 1 हफ़्ते में जो आईब्रोज़ हैं वो थिक डार्क ब्लैक हो जाती हैं। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं इसके, ठीक है जी। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब द चैनल।